आज मैं आपको ऐसी 10 कंपनी के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपने इन कंपनीज के शेयर्स को होल्ड किया है या अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को इन कंपनीज के स्टेक को सेल करना है और यहां पर ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिन कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं ये सारी की सारी कंपनीज लॉस मेकिंग है। यहां पर इन कंपनीज का बिजनेस नहीं हो रहा है और अगर कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पर हो रही है। तो डेफिनेटली इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आप लोगों को लॉसेस ही होंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले स्टॉक के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है वोडाफोन आइडिया। अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। अगर हम लोग बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में भी बहुत सारे ग्लिच आ चुके हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और गवर्नमेंट के फंडिंग के ऊपर ही कंपनी अभी फिलहाल रन कर रही है। अगर आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस ऊपर जा सकती है तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस जहां पर है वहीं पर रहेगी और हो सकता है कि उससे ज्यादा नीचे भी गिर जाए। इसके बाद अगली कंपनी है पीसी ज्वेलर्स। अगर आप पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की वैल्यूज भी लगातार गिरते ही जा रही है। पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में रिसेंटली इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस सामने आए थे जहां पर सेबी ने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स पर बैन लगा दिया था और पीसी ज्वेलर्स के मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं उन्हें ऑपरेटर ही रन करते हैं। और तो अगर आप लोग कंपनी के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर मेजर डाउनफॉल दिखाई दिया है और अगर आप लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगता है आपको कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी ज्यादा ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरे ना गिरे कंपनी के शेयर्स की प्राइस में इतना ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। और सबसे खास बात तो यह है कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद अगली कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज और हिंडाल्को। अगर आप इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो गिरते ही जा रही है। अगर आप इन कंपनीज के रेवेन्यू की स्ट्रीम को देखेंगे तो इन कंपनीज के रेवेन्यू भी गिरते जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो आपको इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट में और कंपनी के रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट में कोई खास ग्रोथ दिखाई देती नहीं है। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर आप लोगों ने मार्केट में फोर्टिस लैब के स्कैम केस को पढ़ा है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता चला होगा कि फोर्टिस के प्रमोटर्स पर सेबी ने मिस अप्रोप्रिएशन का केस लगाया था और यहाँ पर बहुत सारी चीजों में स्कैम हुए थे और डेफिनेटली उस टाइम पीरियड के बाद में कंपनी के शेयर्स की प्राइस में आज तक कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है और फोर्टिस के प्रमोटर्स पर सेबी ने 24 करोड़ का फाइन भी लगाया था। तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद अगली कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव ऑयल। अगर आप कोलगेट पाल्मोलिव ऑयल के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर दिया है और इस कंपनी ने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जितने प्रॉफिट्स बनते हैं उतने प्रॉफिट्स बना लिए हैं और इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस फंडामेंटल के कंपैरिजन में और ऊपर नहीं जा रही है। मतलब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ कम ही दिखाई देता है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक पर अटक जाएंगे। इसके बाद अगली कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी के स्कैम सामने आने के बाद से कंपनी डूब चुकी है और करंटली जो बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग और टैक्स पेयर के फंड्स पर ही चल रहा है। और अगर आप लोगों ने पीएनबी के शेयर्स की प्राइस को देखा होगा तो यहाँ पर कुछ खास ग्रोथ दिखाई नहीं दी है और जब से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरी है तब से गिरते ही जा रही है। अब सेकंड लास्ट कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो है न्यूरेका लिमिटेड। अगर आप न्यूरेका लिमिटेड के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। कंपनी फाइनेंशियल्स के मामले में नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के बैलेंस शीट के फिगर हैं वो सारे के सारे गिरते जा रहे हैं और वहीं पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये दिखाई देगा कि कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं वो धीरे धीरे करके अपने स्टेक को सेल करते जा रहे हैं और अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट न करना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी है सुजलॉन एनर्जी। अगर आप लोगों ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको पर्सनली कहता हूं कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या पता है, आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ सकता है। आपको सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स को 8 साल के लिए भी होल्ड करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। होप करता हूं कि आपको इन 10 कंपनी के बारे में पता चल गया है और यहां पर इन्वेस्टमेंट न करने के पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में भी पता चल गया है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ किसी भी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन शेयर नहीं किया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है और किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने और उस कंपनी के शेयर्स को सेल करने से पहले आप अपने खुद की फंडामेंटल रिसर्च करना और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना।
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।